जय हिंद साथियों। आपको मालूम होगा, कोर्ट के अंदर जब केस फर्जी दायर किए जाते हैं तो लड़के पक्ष वालों से पैसे मांगती है। एक लंबी सी फहरिस्त बना के देती हैं कि हमारे बाप का पैसा खाने पे इतना लगा, हमने ये सामान दिया। मैं जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, वो जो सामान दिया गया था वो दहेज था या उपहार था? अगर वो दहेज था तो आपने जुर्म किया है। अगर वो उपहार था तो अकेले आपके बाप ने नहीं दिया, जो लोग आपके यहाँ लंगर खा के गए हैं ना, उन्होंने शगन भी डाले हैं। कुछ लोग उपहार लेकर आए हैं, ये उन्होंने दिए हैं, तुम्हारे बाप ने नहीं दिए। अगर आप उपहार वापस लेते हैं, आप जैसा नीच इंसान कोई नहीं। अगर आप दहेज देते हैं तो भी आपके जैसा नीच इंसान कोई नहीं। आप अपराध कर रहे हैं दहेज दे करके। आज की सोच क्या है लड़कियों की? लड़का अकेला है, घर अपना है, मुलाजिम अच्छी जगह लगा हुआ है, शादी कर ली जाए, पकड़ अच्छी होगी। अगर तो काबू में आ गया तो भी ठीक, नहीं काबू में आया तो हम एक तरफा महिलावादी कानून से उसे काबू में ले लेंगे। ये सोच है आज। जो लड़की शादी करती है उसकी भी, और उससे ज्यादा उग्र सोच ही उसकी मां की होती है कि बेटी राजकुमारी बन के रहनी चाहिए। शादी एक वो बंधन है जो जिम्मेवारी होती है, बच्चों की, सास ससुर की। अगर आप अकेले रहना चाहते हैं तो जाइए, मौज करिए। लिव इन में सरकार ने छूट दे दी है, अपना लिव इन रजिस्टर्ड कराइए और मजे कीजिए। बच्चे भी पैदा करने की आवश्यकता नहीं है, जिम्मेवारी भी नहीं होगी। जब तक रहे रहे, दूसरा कर लो, तीसरा कर लो। लेकिन पक्की शादी अगर आप करते हो तो सोच समझ कर करना, झूठे केस मत लगाना। अपने आप को अपने ससुराल में एडजस्ट करने की कोशिश करना, उनसे तालमेल बिठाकर चलना, ना कि अपनी अम्मा के ढर्रे पर चलना कि जाते ही बोल दे ये हम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। पीड़ित मत करना किसी परिवार को। मैं आज अपने बारे में कुछ बताता हूं। बहुत से लोग मेरे बारे में कुछ पूछते हैं। क्या वो उनके मेन प्रश्न क्या होते हैं? क्या मैं आर्मी में हूं? देश की सेवा करने के लिए क्या आर्मी ज्वाइन करना जरूरी है? अगर आप देश की सेवा कर रहे हैं, किसी कमजोर की सहायता कर रहे हैं, क्या उसके लिए आर्मी में होना जरूरी है? वो आदमी भी उस सैनिक की तरह है जो बॉर्डर पर लड़ता है, जो समाज के अंदर लड़ता है। उनमें कोई अंतर नहीं है। मैं इस लाइन में कैसे आया मैं ये भी बता दूं। शायद कईयों को मुगालता होगा कि मेरे पे या मेरे बच्चों पे कोई फर्जी केस होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, ज्योतिष का ज्ञाता, और 20 साल से ये मेरा प्रसार निरंतर जारी है। मेरी पेपरों में भी ऐड आती रही है, मेरे होर्डिंग भी लगे हुए हैं। मैं ये सेवा जब तक 60 साल का नहीं हो गया निःशुल्क करता रहा हूं। आज मेरी आजीविका का साधन ज्योतिष ही है। मैं बहुत जल्दी अपना एक YouTube चैनल लॉन्च करने जा रहा हूं, एस्ट्रो नंदी बाबा। मैं यहां पर ऐसे आया, कुछ लोग जब मुझे अपनी कुंडलियां दिखाते थे तो उनके बच्चों की शादी के बारे में पूछते थे। 2-3 केस तो ऐसे आए जिन्होंने मुझे हिलाकर रख दिया कि उनको मैंने जब बताया कि आपके बच्चे की कुंडली में जो योग है वो शादी टूटने का है, ये शादी नहीं चलेगी, औरत आएगी तो क्लेश करने वाली आएगी। उन्होंने फिर मेरे को जवाब दिया कि हमारी शादी बच्चे की तो टूट चुकी है। मैंने पूछा कितने में छूटे? फिर उन्होंने कहा 14 लाख में। मैंने कहा 14 लाख क्या आपका लड़का सरकारी नौकरी करता था? उन्होंने कहा जी नहीं, मैं सरकारी नौकरी करता था, हमारी बहू ने कपड़े फाड़ करके मुझ पर इल्जाम लगाए थे, मुझे अपनी नौकरी बचाने के लिए 14 लाख रुपए में समझौता करना पड़ा। मैं हमारे यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है ओल्ड एज की, उस संस्था से भी जुड़ा हूं। उस संस्था में जितने भी वृद्ध मैंने बुजुर्ग लोग देखे,
वो सब के सब कहीं ना कहीं अपनी बहुओं से पीड़ित होकर के आए हैं। मैंने उस संस्था में बहुओं को अपनी सास के साथ लड़ते हुए देखा। मेरा मन बड़ा आहत हुआ। तो मुझे फिर कुछ लोगों ने बताया कि बाबा जी ये एक तरफा कानून है, पुरुष कुचले जा रहे हैं। उसके बाद से फिर मैंने ये शस्त्र उठाया है कि मैं निरपराध बच्चों को, निरपराध बहनों को, बेटियों को अवश्य बचाऊंगा। जो मेरा काम है वो खाली पुरुषों के लिए तो मैं लड़ता ही लड़ता हूं, आंख मूंद कर लड़ता हूं, लेकिन जिन बच्चियों के साथ जुर्म होता है मैं उनके साथ पहले खड़ा हूं। कुछ बच्चियों ने यह धारणा बना रखी है कि शायद मैं उनके विरुद्ध हूं। मैं उनके विरुद्ध नहीं हूं। मैं उनके लिए, बच्चों से पहले उनके लिए आगे आके लड़ूंगा। अगर कोई बच्ची सचमुच में पीड़ा में है, यकीन जानिए नंदी बाबा उसके साथ खड़ा है और उसकी विजय तक खड़ा है जब तक वो जीत नहीं जाती। उन दुष्ट दुशासन लड़कों से मुझे चिढ़ है जो एक अबला नारी पर अत्याचार करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब नारियों के साथ हूं। ले आज के समय में जो आज चल रहा है, 90% केस फेक हैं, पुरुषों को पीड़ित किया जा रहा है। इसलिए मैं पुरुषों के बारे में ज्यादा बोलता हूं, उनका समर्थन ज्यादा करता हूं, उनके हित के लिए लड़ता हूं। यह मेरी छोटी सी स्टोरी है। जिंदगी में मैंने कभी पैसे का लालच नहीं रखा। भगवान से जब भी दुआ मांगी, इतनी ही मांगी कि मुझे इतना खाने को देना, थोड़ा सा इतना फालतू देना कि मैं पशु पक्षियों को दाना डाल सकूं, मैं अपने घर आए मेहमान की इज्जत कर सकूं, किसी गरीब का समर्थ के अनुसार सेवा कर सकूं। ये मेरी जिंदगी का भाग है। कई लोग बहुत पूछते हैं मुझसे, शायद आज उनकी समस्या का समाधान हो गया होगा। अब दहेज और उपहार का अंतर आप सोचिए, क्या ये होना चाहिए? बाकी मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। आज मुझे अपना परिचय देना था, मैंने दिया। लेकिन याद रखिए, अगर मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, मैं ये चैनल छोड़ दूंगा, अपना एस्ट्रोलॉजी का चैनल लूंगा जहां से मुझे 2 पैसे की कमाई आती है। आप मेरा समर्थन कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाएं ताकि मैं आपके साथ सदैव बना रहूं। जय हिंद।